साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं लैसे मैसे के ऊपर। नहीं समझे दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य के ऊपर। अब भी नहीं समझे तो समझ लीजिए LCM और HCF के ऊपर, यानी कि दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हायर कॉमन फैक्टर के ऊपर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि आपका SSCGD से पहले पूरा मैथ अर्थमेटिक हमारे चैनल पर होगा, आप रोज़ एक चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज उसी वादे के चलते हुए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं पहले चैप्टर को लेकर के, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य को लेकर के। तो दोस्तों, इसी वीडियो को आगे चलाते हुए मैं आपको क्लियर कर दूंगी। दोस्तों, आपकी वीडियो होने वाली है लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM और HCF के केवल बेसिक पार्ट के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, मैंने इसके बारे में सोचा कि अगर हम एक ही वीडियो में सारा सब कुछ करवा देंगे, जैसे कि बेसिक भी उसी में हो जाएगा, फिर हायर लेवल इक्वेशन भी उसी में हो जाएगा, तो बच्चों को थोड़ा सा ना उसको समझने में मतलब डिफ़िकल्टी सी आ सकती है। क्योंकि हम भी तो आज स्टूडेंट है ना, हमें भी पता है कि चीज़ों को समझने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये होने वाली है केवल और केवल बेसिक के ऊपर। अगर आपने इस वीडियो को कर लिया LCM और HCF का, तो ये मान लीजिए कि आपने जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं ये तो सारे ही क्लियर हो जाएंगे, और जो बाकी की 6 से 7 टाइप बनते हैं हमारे HCF और LCM में, उनको डिस्कस करेंगे हम कल वाली वीडियो में। यानी कि जो कल वीडियो आएगी उस सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों आपसे हम केवल और केवल डिस्कस करेंगे क्या, बेसिक पार्ट के ऊपर। आप इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी पे। क्योंकि बाद में मत कहना कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, आप अगली वीडियो में जब आप क्वेश्चन सीखने आओ, तो ये वीडियो आपके लिए भी ज़रूरी है, तो सब देखिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इसका बेसिक पार्ट कहाँ से शुरू होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ना हम LCM को सीख लेते हैं। देखो दोस्तों, इससे घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप जब चौथी 5वीं क्लास में थे ना, तब से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो LCM को, क्योंकि ना इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। देखो, लघुत्तम, लघु का मतलब होता है दोस्तों छोटे से छोटा, लघुत्तम लगा दिया तो मतलब छोटे से छोटा, और समापवर्त्य का मतलब होता है जो इन सारी संख्याओं को भाग जाए। समापवर्त्य यानी कि इसको बोल सकते हैं मल्टीपल बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीपल तो वैसे गुणांक होता है, कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं समापवर्त्य, है ना। तो देखो, इंग्लिश में इसका मतलब समझाता हूँ दोस्तों। लिस्ट का मतलब होता है छोटा, यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए, और कॉमन का मतलब होता है सभी में होना चाहिए, समान होना चाहिए, और मल्टीपल होना चाहिए दोस्तों गुणांक। समझे कि इसका मतलब, यानी कि छोटे से छोटा सभी का गुणांक क्या कहलाता है, हमारा LCM कहलाता है। इसका मतलब देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि ना आपको 3 नंबर दे दिए जाए, 6, 8, 6, 4 और 3 दे दिया जाए। जैसे कि आपको 3 संख्याएं दे दी और आपको बोल दिया जाए कि इसका LCM निकालिए भाई, तो इसका LCM निकालने का मतलब पता है दोस्तों, हमें ऐसी संख्या निकालनी है, क्या कौन सी होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो कि इन तीनों से पूरा पूरा भाग चला जाए। समझे कि नहीं? यानी कि हमको एक ऐसी संख्या निकालनी है, वो सबसे छोटी होनी चाहिए और जो इन तीनों से भाग चली जाए। तो देखो दोस्तों, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। 6, 4, 3 में देखो ऐसे भाग जाने वाले कौन सी, 6 एकम 6, यानी कि सबसे छोटी संख्या तो कौन सी हो सकती है, जिसको ले सकते हैं हम 6 ही ले सकते हैं, क्योंकि 6 6 से ही भाग जाता, 3 से ही भाग जाता, लेकिन 4 से तो भाग नहीं जाता। यानी कि ये हमारा LCM यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता, नहीं है ना। तो अब दोस्तों इसी का मल्टीपल लेते हैं अगले वाला, यानी कि 6 का दुगुना कितना लेंगे, 12 लेंगे। हमारा 12 LCM हो सकता है इसका। कैसे हो सकता है? क्योंकि हम 12 को 6 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं, और 3 से भी भाग दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे छोटा गुणांक वो क्या हो गया, 12 होगा, क्योंकि 12 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों से भाग चली जाए पूरा पूरा। यही मतलब होता है LCM का। जैसे कि एक एग्जांपल और लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 3, 4 और 5 लिख दिया, जैसे कि, है ना। तो इसमें कैसे करोगे आप LCM? इसका कहने का मतलब है वो छोटे से छोटी संख्या का पता लगाओ जो कि इन तीनों से भाग चला जाए पूरा पूरा। तो आपने क्या करना, सबसे बड़े वाला नंबर पकड़ लो। इसका क्या पकड़ दो, सबसे बड़े वाला नंबर। 5 से दोनों में से कोई भाग नहीं जाता, इसलिए मतलब 5 नहीं हो सकता। अब 5 का मल्टीपल देखेंगे, यानी 5 को 2 से गुणा करके 10 देखेंगे, क्या 10 इससे भाग जा रहा, क्या नहीं जा रहा।
4 से भाग नहीं जा रहा, 3 से भाग नहीं जा रहा, केवल 5 से भाग जा रहा। तो 5 का तीसरा मल्टीपल 15 कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ये 15 3 से तो भाग जा रहा लेकिन 4 से नहीं जा रहा। ऐसे ही गुणा कर करके देखोगे ना दोस्तों, जब आपका ये नंबर आएगा 60, यानी कि 60 वो छोटे से छोटी संख्या होगी जिसमें से आप क्या कर सकते हो, 3 और 4 5 से पूरा भाग जा सकती है, ठीक है ना। तो 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे आप भाग दे दो, क्योंकि 60 से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों से भाग चली जाए, यानी कि 3 4 और 5 से पूरा भाग हो जाए, है ना। तो यही मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल का। आपको वैसे निकालना नहीं है, ये तो मैंने सिंपली वैसे बता दिया कि कैसे करोगे इसको। आपका मतलब समझा रहा था मैं कि आखिर इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका मतलब क्या होता है, समझे कि नहीं। अब जैसे कि एक नंबर और दे दिया मैंने आपको, 10 20 और 30 ये नंबर दे दिया, जैसे कि इसका एलसीएम बताओ। आप क्या करोगे, सबसे बड़े वाला नंबर पकड़ोगे, बड़े वाले से 10 भाग जा रहा। जैसे कि हमने मान लिया इसका 30 से एलसीएम क्या 10 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन 20 से तो नहीं जा रहा ना। अब 30 का मल्टीपल देखेंगे, 30 दूनी 60, 10 से भाग जा रहा, अभी 10 6 60 पूरा जा रहा है, 20 से भाग जा रहा, 20 3 60 पूरा जा रहा, 30 से तो जाएगा ही। यानी कि इसका भी एलसीएम कितना हो गया, 10 20 और 30 का 60 हो गया। यही मतलब होता है दोस्तों एलसीएम का, मतलब छोटे से छोटी वो संख्या जो इन सभी से भाग चली जाए वो 60 है। 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों का बेड़ा पार कर दे। तो इसका बेड़ा पार करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 60 की ज़रूरत पड़ेगी। इसका निकालने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ दोस्तों। आपने ना इसको एलसीएम को निकालने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन आपको जो तरीका फॉलो करना है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, आपने क्या करना है कि जो भी तरीका आपने सबसे पहली क्लास में सीखा था ना उसी का यूज करना है, क्योंकि तरीके तो बहुत होते हैं इनको निकालने के। जैसे कि मैंने यही बोल दिया कि 10 20 और 30 का निकालिए, आप एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। आपने देखो चौथी क्लास में सीखा हुआ इसको करना, एलसीएम को ऐसे निकालना। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि इसी मेथड से आप एचसीएफ भी कैसे निकाल सकते हो। यानी कि लघुत्तम तो आपने इसे सीखा ही होगा, लेकिन महत्तम को आप आज तक भाग दे के निकाल रहे होगे या फिर कुछ और लगा के निकाल रहे होगे। तो आपको एक ही तरीका बताऊंगा और उस एक ही तरीके से आप एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती भी और महत्तम समापवर्ती भी दोनों के दोनों निकाल सकते हो। देखो जैसे कि इसका निकालते हैं तो इसको देखो, सबसे पहले किससे भाग जा रहा है, ये 2 से भाग जरा जाएगा। किससे जाएगा, 2 से। ये जाएगा 2 पंजे 10, मार कर नहीं चल रहा। ये किस पे जाएगा, 2 ढाई 10 20 और ये कितने जाएगा, 15 पे जाएगा। अब किससे भाग जा रहा दोस्तों, तीनों किससे भाग जा रहे हैं, 5 से भाग जा रहे हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब देखो 2 से, और अब किससे हो जाएगा, ये 3 से। इन सब को आपस में आप गुणा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखो 2 पंजे 10 दूनी 20 3 60। वैसे भी तो हमने 60 ही निकाला था ना उसका वहाँ पे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 20 और 30 से पूरी भाग हो जाए, तो 60 है। 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग कर दे, ठीक है। तो इसी की कड़ी में दोस्तों आगे और समझते हैं। इसको निकालने के दोस्तों कई तरीके हो सकते हैं। कई टीचर क्या करते हैं कि तरीके करवा देंगे आपको, 3-4 तरीके करवा देंगे। मैं भी करवा सकता हूँ 3-4 तरीके, लेकिन मैं आपको बोल दूँ कि भैया आपको अच्छा लगे वो कर लेना। आपको सभी अच्छे लगेंगे करोगे जब, आपको सभी आसान लगेंगे, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो बोलेंगे, मतलब दिमाग में ये आएगा इससे करूँ या उससे करूँ, इससे करूँ या उससे करूँ। एक मैथ के चैप्टर की रोज रोज रिवीजन नहीं होता। मैथ का चैप्टर आज एक कर लिया तो इसका क्या पता कितने दिन में जाके नंबर आएगा। तो एक ही बार ऐसा पक्का करो ना, एक ही जो तरीका उसी को अपनाते हुए चलो। तो हम ज़्यादा तरीके नहीं करवाएंगे, आपको केवल एक ही तरीका करवाएंगे एलसीएम निकालना, जो आपने सबसे पहली बार आपके जो गुरुजन थे उन्होंने आपको सिखाया था। तो देखो दोस्तों उसी के ऊपर आगे चलते हैं। जैसे कि आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, आपको ये दे दिया जाए, जैसे कि आपको दे दिया है भाई, अरे बताओ इसको, आपको दे दिया जाए 24 60 और 84, इसका एलसीएम चाहिए। तो क्या करोगे, सिंपल ऐसे लगाओगे इसके, है ना। किससे भाग जा रहा है, ये 2 से भाग जा रहा है भाई, 12 पे ये जा रहा है, 2 30 पे जाएगा, ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4 इस पे जाएगा, 2 छक्के 12, 2 15 पे जाएगा, 21 पे जाएगा। अब 3 पे भाग जाएंगे दोस्तों ये सब के सब, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21। अब देखो ये किसी से भाग नहीं जाने, सारे अलग अलग जाएंगे। 2 से भागे केवल अकेला जाएगा, 5 से भाग केवल 5 ही जाएगा, और 7 से भाग केवल 7 ही जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इनको आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 50 120।
120 के 7 से गुणा करेंगे दोस्तों, 12 सत्ते 84 यानी कि 840। आपका जो 24, 60 और 84 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 840 हो जाएगा। जो आपका एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर है, इसको पहले करवाने का एक मतलब ये मान लीजिए कि कारण है बड़े से बड़ा, क्योंकि आप जब भी कोई सा भी चैप्टर उठा के लेके देख लेना, उसमें एलसीएम की आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि कहीं पे जोड़ करना पड़ जाए, घटा करनी पड़ जाए, तो हर जगह आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि आप एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो देखो दोस्तों, निकल गया कि इसका एलसीएम, बिल्कुल सिंपल था ना। आप एलसीएम सीख ही गए होंगे। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको 2-3 क्वेश्चन लिख के देता हूँ, आप उनका सब से ट्राई करना और कुछ क्वेश्चन आपके मैं करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 3 से भाग हो जाएंगे तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, ठीक बात है। अब 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 2 तिया 6। अब किसी से भाग नहीं जा रहा है, ये तो 1 से ही जाएगा, 2 1 कम 5 3 पे, फिर 5 से जाएगा 3 पे, अब जाएगा भाई 1, ठीक है। इनके आपस में गुणा कर दो, 3 दूना 6, दूनी 12, पंजे 60, तिया 180, यानी कि वो छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से भाग हो जाए, 180 है। दोस्तों आपको नोट जाने के लिए सवाल भी बना के दे सकता है इस पे क्वेश्चन। आपको सीधा ये न दे कि 12, 15, 18 का एलसीएम ज्ञात करो, कि इससे मतलब सवाल भी कैसे बना सकता है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो मतलब आपको इनडायरेक्टली पूछना क्या चाह रहा है, वो एलसीएम ही तो पूछना चाह रहा है ना। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, वो छोटे से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए। तो आपकी वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। इसी तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब सब हो जाएगा। ये थोड़े से बड़े वाले ही इनको करवाता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको ये देखो 3 से भाग जाता हुआ दिख रहा है, 3 छिक्के 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 निम्मे 27। अब कुछ 2 से भाग जा रहे हैं, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8 और 9। अब 3 से भाग जा रहे हैं, 1 7 4, 3 तिया 9। अब देखो सारे अलग अलग बच गए, 7 4 3। आपको जरूरी नहीं आप एक अलग अलग लिखना, सीधा गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तिये 18, ये कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 18, 3 चौके 12, 12 सत्ते 84, यहाँ पे 84, 18 के 84 गुणा कर तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि वो ऐसी संख्या है जो इन चारों से भाग हो जाए। सवाल कैसे बनाएगा, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको कैसे करोगे आप, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। 36, 45, 63, 60 है। चलिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मुझे बताइएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने बताना। इसका मैं करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले 2 से ही भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 2 पंजे 10, ठीक है। अब किससे जाएगा, 5 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 से 2 आएगा, 5 एकम 5, 3 और 1। अब देखो 3 अलग है, 2 अलग है, अलग अलग बच गया, 3 गुणा कर, 2 पंजे 10, दूनी 20, तिया 60, यानी कि 60 नंबर आ गया, 4 5 6 10 का। इसका भी कितना आ जाएगा आपका, अरे भाई किससे जा रहा है, 2 से देके देखो, 10 पे 40 25, अभी 5 से जाने दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठा 40, 5 5 25। अभी 2 से जाने दो, 1 2 चौके 8 5। देखो यहाँ पे अलग अलग बच गई, इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो दोनों से भाग दे जाए। सीधा गुणा कर दो, 2 पंजे 10, दूनी 20, चौक 80, 50, 8 पंजे 40, 400। यानी कि 20, 80 और 50 के एलसीएम कितना हो गया अपना, 400 हो गया। इसमें देखते हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों। 4 से 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तीनों अलग हैं। 4 दूनी 8, तिया 24, पंजे 120, यानी कि 8 12 20 का एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। इसका एलसीएम निकाल के आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका इंतजार रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका एलसीएम, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको क्या बताता हूँ, एचसीएफ निकालना बताता हूँ दोस्तों। क्या निकालना बताता हूँ, एचसीएफ। सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के आपको ये बताता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है। डस्टर कहाँ खो गया भाई, अरे ये रहा। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन मिटा दिया मैंने यहाँ से, और आपका क्वेश्चन मिटा दिया है। चलो यहीं पे समझा देंगे हमारा तो क्या होता है आपका एचसीएफ क्या होगा। तो देखो अब क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, हम एचसीएफ सीखने वाले हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा आप इसी तरह से कैसे निकाल सकते हो एचसीएफ को भी, ठीक है। तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों आपका महत्तम समापवर्तय। हिंदी में महत्तम समापवर्तय होता है, इंग्लिश में लिखा जाता है इसको हायर
कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों? हायर कॉमन फैक्टर। अगेन वही बात, इसके भी कई तरीके होते हैं निकालने के, लेकिन आपको इसी तरीके से बताऊंगा। आपको एक ही ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आप एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो देखो दोस्तों, एचसीएफ कैसे निकालोगे? इसका मतलब होता है दोस्तों बड़े से बड़ा, यानी कि बड़ा। कॉमन मतलब होता है जो सब में समान होता है, और फैक्टर होता है दोस्तों गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। यानी कि वो बड़े से बड़ा गुणनखंड निकालो। किन्हीं भी संख्याओं का पूछ सकता है, एचसीएफ यही तो मतलब होता है ना। देखो इसका सिंपल सा समझाता हूँ आपको। यानी कि एक ऐसा नंबर बताइए जो इन सब को भाग कर दे। नहीं समझे हुए आप? देखो जैसे कि यहाँ पे नंबर लिख दिया मैंने 10 और 20 लिख दिया। आपको पूछ लिया जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, भाई आप तो निकालने बैठ जाओगे भाग दे करके इसको। लेकिन एचसीएफ निकालने का मतलब क्या होता है? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़े से बड़ी संख्या, यानी कि वो बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे पूरा पूरा। क्या कर दे? दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे। एलसीएम में तो क्या था? छोटे से छोटी संख्या थी जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाए, और एचसीएफ में क्या? वो बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे। मतलब समझ रहे हो आप? तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? मेरे ख्याल से 5 नहीं 10 तो यार 10 है ना, क्योंकि 10 वो संख्या है जो इसको ही पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 10 से 10 कट के 1 आ जाएगा, और 20 से भी तो 10 पूरा पूरा भाग जाता है ना। यानी कि वो बड़े से बड़ी संख्या क्या है? 10 है, जो दोनों को भाग कर सकती है ना। तो देखो एलसीएम में तो क्या था? वो छोटे से छोटी वो संख्या निकालनी होती थी जो इन सब से भाग चली जाए। आपने देखा होगा यहाँ पे 400 आया है जो इन तीनों से भाग जा रहा है, यहाँ पे 60 आया जो इन चारों से भाग जा रहा है, यहाँ पे आपका एक गुणा कर लेना, यहाँ पे 180 आया जो इन तीनों से भाग जा रहा है। लेकिन एचसीएफ में ऐसा क्या अलग है? एचसीएफ में अलग वो चीज़ है कि आपने वो बड़ी से बड़ी संख्या वो बतानी है जो इन सब को भाग कर दे। जैसे कि यहाँ पे इसी क्वेश्चन को उठा के लेके चलता हूँ दोस्तों मैं। जैसे कि आपको ये बोल दिया जाए कि 12, 15 और 18 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ। दोस्तों आपने अब तक ना भाग विधि से किया हुआ इनको, जब जैसे मतलब भाग दिया जाता है। करके दिखा देता हूँ आपको याद आ जाए। जैसे कि ना ज़्यादा नहीं, आप 12 और 15 ले लो। जैसे कि आपको निकालना 12 और 15 का एचसीएफ। आपने ऐसे किया होगा अब तक, 15 को बड़े वाली संख्या को बाहर अंदर रखो, छोटे वाले को बाहर। 12 से भाग दिया, 12 एकम 12, शेषफल 3 आ गया। अब ये 3 शेषफल आ गया, इसी पे भाग बना दो और 12 को अंदर जाने दो। 3 चौके 12। यानी कि ऐसा तब तक करते रहो जब तक 0 शेष नहीं आ जाए, और जिस संख्या से भाग देने पर 0 शेष आया वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया आपका? 3 हो गया है। बस यही बात थी। ऐसे किया होगा आपने। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पे 3 किसका निकालना था आपने? 12, 15 और 18 निकालना था ना। 12, 15 निकाल दिया। इनका एचसीएफ कितना आ गया है? 3। अब क्या आएगा आपका? 18 आएगा। इनका निकालो। अब 18 को अंदर जाने दो, 3 से भाग दो। 3 छिके 18, यहाँ पे 0। 3 से भाग देने पर 0 शेष आ गया। अब शुरू में काम चल गया। यानी इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना? 3 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अब आप आसान तरीके से कैसे करोगे। आप इसको भाग दे करके नहीं, बल्कि ऐसे ही फैक्टर बना के ही कैसे करोगे। तो देखो दोस्तों, आपने क्या करना है? सबसे पहले 12, 15, 18 को ऐसे ही कटघरे में बंद कर लेना, जैसे कि आप एलसीएम निकालते वक्त करते थे। क्या करते थे? एलसीएम निकालते वक्त करते थे। तो आप सबसे पहले ना भाग देने लग जाओ। 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि सबसे पहले ये देखो कि 2 से सारे भाग जा रहे हैं। आपने उसी संख्या से भाग देना है जिससे वो सब के सब भाग चले जाए। देखो एलसीएम में तो क्या होता था? अगर कोई एक भी नंबर भी भाग जा रहा है तो भी भाग दे देते थे हम। देखो यहाँ पे जैसे कि कहाँ पे कर रखा हमने? सीधी गुणा कर रखी। जैसे कि ना यहाँ पे देखो ये 5 भाग नहीं जा रहा था, लेकिन ये 2 से 2 और 8 को भाग कर दिया था मैंने एलसीएम करते वक्त। तो लेकिन एचसीएफ करते वक्त ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है? आपने उसी संख्या से भाग देना जिससे तीनों के तीनों भाग चले जाए। देखो 2 से 12 तो चला जाएगा, 18 चला जाएगा, लेकिन 15 भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 2 का नंबर काट दो, है ना। अब किसका नंबर आ गया? 3 से 12 भाग चला जाए। 3 चौके 15, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। 3 से भाग जा रहा है ना, यानी कि 3 से भाग दो अभी। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। अब ऐसा कोई नंबर है जो 4, 5, 6 तीनों को भाग कर दे? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4, 5 और 6 तीनों को भाग दे दे। तो आपने क्या करना है? वहीं तक भाग करते हुए जाना है जब तक ऐसी संख्या ना बच जाए जो किसी से भाग ना जाते हो। देखो
जैसे कि मैंने 2 से भाग दिया, 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा। 3 से भाग दिया, 6 चला जाएगा, 4 और 5 नहीं जाएगा। 4 से भाग दिया, ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, ना ये जाएगा। 5 से भाग दिया तो 5 चला जाएगा, ये दोनों नहीं जाएंगे। 6 से भाग दिया तो 6 चला जाएगा, ये दोनों नहीं जाएंगे। तो इससे बड़ा तो हमारा कभी आ ही नहीं सकता ना। तो मतलब जो छोटे वाला नंबर होता है इससे हमेशा छोटा नंबर ही आता है जो HCF होता है हमारा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो 3 ही ऐसा नंबर है जो इन सबको भाग कर दे रहा है। तो हमारा HCF भी कितना हो गया है? 3 हो गया। दोस्तों आपके लिए भी ये थोड़ा सा नया होगा, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन घबराइएगा नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दे रखा है जैसे कि 20, 50 और 80 दे रखा है। मान लें कि इसका हमें क्या निकालना पड़ जाए, HCF निकालना पड़ जाए, तो इसका क्या करोगे? सबसे पहले तो वही बात है, आपने क्या करना है, 20, 50 और 80 को कटघरे में बंद कर लेना है। अब सबसे पहले किससे भाग दे के देखो आप, 2 से भाग दे के देखोगे, लेकिन 2 से सब भाग होने चाहिए, हो रहे भी। 20 भी चला जाएगा, 50 भी, 80 भी। 2 से ये 10 पे जाएगा, ये 25 पे जाएगा और ये 40 पे जाएगा, ठीक बात है। अभी फिर से देखो, ये जो 3 नंबर बच गया ना, 10, 25, 40, अभी फिर से देखो ये 2 से सब भाग जा रहे हैं, यानी 10 चला जाएगा, 40 चला जाएगा, लेकिन 25 पे आगे बात अटकेगी, 25 भाग नहीं जाएगा अभी 2 से 100। अब मतलब 2 का काम खत्म हो गया। अब किस पे चलो आप, 3 के ऊपर चलो। 3 से तो कोई सा भाग नहीं जा रहा है। अगर कोई एक भी भाग जाने से मना कर देना, मतलब उस संख्या को छोड़ ही दो। अब 4 से देखोगे, 40 चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएंगे। आगे क्या आ गया अपना, 5 आ गया ना। तो अब किससे भाग दोगे? 5 से दोगे। 5 से 10 भी भाग जा रहा है, 25 भी भाग जा रहा है और 40 भी जा रहा है। करके देखते हैं। देखो अब किससे भाग दोगे आप? 5 से। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 8 40। अब देखो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 2। क्या आ गई है? 2 आ गई है। 2 से 5 नहीं भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो 8 पे तो हम जाएंगे ही नहीं। और अगली संख्या कौन सी लेंगे हम? 3 लेंगे। और जो सबसे छोटी संख्या होती है, इससे बड़ी संख्या तो हमें लेनी नहीं होती। इसका मतलब सवाल हमारा खत्म हो चुका है। अभी हमारा सवाल का आंसर क्या आ गया कि 2 और 5, यानी कि 2 गुना 5 बराबर क्या हो गया? 10। इन तीनों का HCF कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन था दोस्तों आपका। समझ गए कि नहीं इसको? देखो बिल्कुल सिंपल किसी तरीके से मैंने कैसे बता दिया आपको कि जैसे कि LCM निकालते हो ना, वैसे ही HCF निकाल दो। अगर इस सवाल को आप वैसे करते ना भाग देके, तो थोड़ा लंबा पड़ता है। देखो आपको करके दिखाता हूँ, आपको वैसे तसल्ली नहीं होगी इस सवाल की। जैसे कि 20, 50 और 80 का निकालना, हमें कोई 2 ही संख्या ले सकते हैं, भाग भी दे सकते हो। पहले जैसे कि 20 और 50 को ले लिया, 50 को अंदर डाला, 20 को बाहर, 20 दूनी 40, कितना आ गया? 10। अब 20 को अंदर डाला, 10 दूनी 20, 0 आंसर आ गया 10 से भाग देने पर। यानी कि 10 और 20 का HCF 10 आ रहा है। तो अब किसका HCF निकालोगे आप? 10 और 80 का। 80 को अंदर डालो, 10 से भाग दोगे, 10 8 80, कितना आंसर आ गया? 0। यानी कि 10 और 80 का भी कितना आ गया है? 10 ही आ गया। तो यहाँ पे भी HCF कितना आ गया? 10। और यहाँ पे भी आपका HCF कितना आ रहा था? बिल्कुल सिंपल तरीके से 10 ही आ रहा था। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं आपका। इसका HCF निकाल लेते हैं। इसका LCM तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और HCF आपको मैं बताता हूँ। देखो छोटे से छोटा किससे भाग देंगे आप? उसको 2 से भाग देंगे। देखो 2 से 45 भाग नहीं जा रहा। अभी किससे भाग दोगे? अभी 2 से भाग नहीं जा रहा, तो 3 से दे करके देखो। 3 से ये भाग चला जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। 3 से सब भाग जाए तो इसको करो, ये कितना जाएगा? 12 पे। 1 3 5 15, 21 पे। और ये जाएगा 3 दूनी 6, 0 पे। ठीक है। अभी 2 से भाग दे के देखें, मतलब देखो अभी 3 से भाग दे दिया ना इसको। अभी हम फिर से किस पे आ जाएंगे? शुरू से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 ऐसे लगातार चलते हुए चलेंगे। 2 से भाग देखो, 15 भाग नहीं जा रहा, अभी 2 से छोड़ दो। 3 से देखोगे, 3 से 20 भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो 3 को भी छोड़ दो। 4 से देखोगे, 4 से 15 और 21 भाग नहीं जाएंगे। 5 से 21 12 भाग नहीं जाएंगे। 6 से भी नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा। 7 से 15 नहीं जाएगा। 8 से कोई नहीं भाग जा रहा इनमें। 8 से 9 से नहीं भाग जा रहे। 10 से ये नहीं भाग जाएंगे। 11 से नहीं जा रहे। 12 से ये जा रहा है। तो आपने कहाँ तक देखना? केवल जो सबसे छोटा नंबर है उसमें केवल वहीं तक देखना, उससे आगे नहीं जाना है। तो इसका मतलब यहाँ तक कोई भाग देने वाला नहीं है ना, केवल 3 था भाग देने वाला। तो इन सब का LCM HCF कितना आ गया दोस्तों? आपका 3 आ गया है। अगर इसको आप भाग विधि से करने लग जाओगे ना, तो सबसे पहले तो इनका निकालना पड़ेगा। इनका 3 आ जाएगा। फिर 63 और 3 का निकालोगे, इनका 3 आएगा। फिर 3 और 60 का निकालोगे, इनका 3 आएगा। मतलब लंबा सवाल पड़ जाएगा। अगर पेपर में बैठ के आप इतना टाइम लगाने लगे ना, तो दिक्कत बड़ी बैठ जाएगी।
ये तो आपको समझा रहा हूँ मैं इसको, मैं मतलब क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर वाले तरीके से, मतलब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आपका 5 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपकी मैथ के ऊपर थोड़ी सी भी अगर हल्की सी भी पकड़ अच्छी है ना, कि आपको ये देखना आता कि 3 से कौन सा भाग जा रहा है, 4 से भाग जाने वाली कौन सी संख्या होती हैं, 2 से, मतलब ये भी बताएंगे आपको आगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका HCF निकालने वाला। तो आपने अभी क्या करना है, 18, 21, 24 और 27 इसका HCF निकाल के आपने कमेंट बॉक्स में, समझ गए आप। तो 18, 21, 24 और 27 का आपने क्या करना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका LCM और HCF हम कैसे निकालेंगे सिंपल तरीके से, इसका आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी हम आपके एक तरीका और सिखाते हैं, मतलब अभी तरीका तो क्या है वो कैसे करते हैं, यानी कि आपको भिन्न वाले क्वेश्चन दे दिया जाए, भिन्न यानी कि जैसे कि P/Q की फॉर्म में दे दिया जाए, P/Q अभी समझाते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए 3/4, 5/7, इनका बोल दे कि दोनों का LCM निकालो, HCF निकाल दो। आप बोलोगे सर ने तो केवल ये सिखाया था, वैसे सीधे सीधे नंबरों वाले इनका LCM और HCF कैसे निकालें, तो डोंट वरी, हम आपको सिखाते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों देखते हैं कि आखिर भिन्न वालों का LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि भिन्न वाले क्वेश्चंस को कैसे टॉपिक पे बनाना है, यानी कि हम भिन्न वाले क्वेश्चन दे दें, इसका LCM पूछ रखा और इसका HCF पूछ रखा है, क्वेश्चन सेम है मतलब अलग अलग पूछ रखा है, इसका LCM पूछ लिया, इसका HCF पूछ लिया। तो दोस्तों आपने बिल्कुल बड़े सिंपल एक क्वेश्चन है यार, देखो अगर भिन्न में आपको LCM पूछ लिया जाए, आपने याद क्या रखना है, अगर भिन्न में आपको LCM पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना है, ऐसे लाइन लगा लेना, जैसे कि इसमें लगा हुआ है बटे का निशान, ऐसे लगा लेना है। अगर ये LCM निकालना है तो ऊपर लिखो LCM और नीचे लिखो HCF, दूसरा बिल्कुल उल्टा उसका, यानी कि अगर आपको LCM निकालना हो तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF निकालने का तरीका। अब देखो इसका कैसे निकालें, ऊपर वाले कौन से ऊपर वाला क्या निकालना हमें, LCM, यानी कि 3, 9 और 15 का हमें निकालना दोस्तों LCM। 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब अलग अलग भागने जा रहे तो सीधे गुणा कर दो, 3 तिया 9 पंजे 45, यानी कि 3, 9, 15 का LCM कितना आ गया है 45। नीचे वालों का HCF 4, 12, 20 का HCF। सबसे छोटी संख्या देखो भाग जाने वाली, 2 से सब भाग जा रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दाएँ 20, 2 से फिर से जा रहे हैं 1, 3 और 5। ओके रिपोर्ट। अभी देखो ये 3 अलग संख्या बच गई, 5 अलग संख्या बच गई, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको भाग दे दे, एक को छोड़े, एक तो सबको भाग दे देता, बड़ा ही खच्चर है वो। देखो 1, 3, 5, यानी कि इन सब में एक कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं जिससे हम भाग दे देते, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणा 2 आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि इसका HCF कितना आ गया है 4। तो इस भिन्न का 3/4, 9/12 और 15/20 का LCM कितना हो गया आपका 45/4 हो गया है। LCM कितना हो गया दोस्तों 45/4 हो गया है। ऐसा ही बिल्कुल इसमें है, अगर आपको इसका HCF निकालना पड़ जाए ना तो आपने क्या करना है, ऊपर वालों का अगर HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM, बिल्कुल उल्टा ही आपका HCF आ जाएगा। जैसे कि ऊपर वालों का HCF देखते हैं हम, 3, 9 और 15 का भाग दे के देखो, सबसे पहले 2 से भाग जाएंगे ना, 3 से सब भाग जा रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, अलग अलग आ गई, कोई ऐसी संख्या इन सबको भाग देते, यानी कि इनका HCF कितना आ गया भाई, ऊपर वालों का 3 आ गया है। नीचे वालों का LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, किसका 4, 12 और 20 का LCM कितना निकालना है, तो सबसे पहले 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दाएँ 20, फिर 2 से 2 1, 3, 5 सबकी गुणा कर दो जो बच गए, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, 3/60, यह आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका LCM कितना हो जाएगा आपका 3/60 हो जाएगा दोस्तों। बस ये क्वेश्चन था आपका, है ना। तो बस ऐसे ही निकालने होते हैं, यानी कि भिन्न में अगर आपको LCM पूछा जाए तो जितने भी नंबर आपके ऊपर लिखे हुए हैं उनका LCM, नीचे वालों का HCF। अगर आपको HCF पूछ लिया जाए तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM, मतलब जो चीज़ पूछी है उसको तो ऊपर रखो, बाकी वाले को नीचे डाल दो। बस HCF पूछा तो ऊपर वालों का HCF और LCM पूछा तो ऊपर वालों का LCM, बाकी जो दूसरा बच गया, अगर HCF पूछा तो नीचे LCM कर दो, अगर LCM पूछा तो नीचे HCF कर दो। तो दोस्तों ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी क्लास जिसमें हमने सीखा कि HCF कैसे निकालोगे, आप LCM कैसे निकालोगे, क्योंकि ना बड़ी बच्चों की मतलब दिक्कत रहती है ये कि
ये निकालना भूल जाते हैं, एलसीएम कैसे निकालें, एचसीएफ कैसे निकालें। तो हम आशा कर सकते हैं ना कि आज के बाद ये आप नहीं भूलोगे कि आखिर ये कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बेसिक पे वीडियो थी। इससे नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी इसके 7 से 8 बढ़िया बढ़िया टाइप बनती है ना, उन पे होगी। अगर ये वीडियो देख ले तो आपके फ़ायदे में तो ये भी देगी, क्योंकि ये भी सीख लिया आपने अलग सा मतलब बढ़िया तरीके से निकालना सीख लिया है। और आगे सीखोगे आप क्या, एचसीएफ तो सीख लिया, अभी सीखोगे आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस निकालने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ना भी देख रहे हो कितना पसीना आ गया है। अरे छोड़ो पसीने को, मेहनत करते हैं दोस्तों, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।